टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में और यूग्लेनॉइड्स में, मीन्स यूग्लेनाज में। यू कैन सी यूग्लेना हियर, यू माइट हैव स्टडीड इन 9th-10th स्टैंडर्ड। ओके, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ओके, एंड प्लास्टिड्स आर कंपेरेटिवली लार्जर देन अदर ऑर्गेनल्स, सो दे कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट, और वो पिगमेंट क्या करते हैं, दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स। ओके, आपने देखा होगा कि सारे प्लांट है वो ग्रीन नहीं होते, मेजॉरिटी आर ग्रीन, बट सर्टेन ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक क्रोटन एंड ऑल आप देखोगे डेकोरेशन के लिए जो यूज़ होता है अलग अलग कलर के होते हैं। सो वो कलर कौन देता है, तो ये तीनों में से जो दो हैं, क्लोरो एंड क्रोमो, दे गिव कलर। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करता है, स्टोरेज के लिए फंक्शन करता है। हाउ, वी विल सी इट। ओके, नाउ लेट्स सी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड से आपको पता चल रहा है, क्रोमो मीन्स कलर्ड। ठीक है, क्रोमो वर्ड कहीं पे भी आ गया मतलब कलर्ड। सो क्रोमो में ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि कलर देंगे। कौन से पिगमेंट्स होंगे, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, एंड दे आर वॉट, दे आर फैट सॉल्युबल, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। एंड ये कौन से कलर देंगे, येलो और ऑरेंज कलर देंगे। यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स। वन, अभी तक दो आए हैं, बहुत सारे हैं बट देन वी रिमेंबर दीज टू फर्स्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल का क्वांटिटी कम होगा। क्यों, या तो फिर एब्सेंट ही होगा। वाई, बिकॉज क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर देता है और यहाँ हमें कौन सा चाहिए, येलो और ऑरेंज चाहिए। दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू बी लेस। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरिकार्प में। मतलब आप कोई भी फ्रूट का आउटर पार्ट देखो, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्प। जब राइप हो जाता है फ्रूट, सो इट्स कलर इज़ मोस्टली येलो एंड ऑरेंज। और फिर पेटल्स में प्रेजेंट होता है। पेटल्स को हम क्या बोलते हैं बॉटनी में, कोरोला। ठीक है, कोरोला बोलते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख लो पहले क्रोमोप्लास्ट कैसा दिखता है। यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज़ क्रोमोप्लास्ट। नॉर्मल ऐसा ऑर्गेनल है, स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक हियर कि जो रेड कलर है टमाटो का, वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन नाम का पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में से। यहीं पे एटसेट्रा लिखा है, मैंने बोला आपको कैरोटीन होगा, ज़ैंथोफिल होगा, साथ में और भी काफ़ी सारे पिगमेंट्स होंगे। सो टमाटो इज़ बिकॉज ऑफ पिगमेंट लाइकोपीन। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट है वो पेटल में प्रेजेंट होगा, हमने यहाँ पे देख लिया है। लेकिन जो लीफ या तो फ्लावर प्लक करते हो प्लांट में से, तो जो आपको फ्लूइड कलर मिलता है, सब्सटेंस दिखाई देता है, वो आपको वाइट कलर का दिखाई देता है, बट इट हैज़ गॉट कलर इन इट। तो वो कलर क्या है, एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। सो दे इम्पार्ट कलर टू द पेटल्स। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि पेटल का कलर कौन देता है, एंथोसाइनिन देता है, जो कि कहाँ होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन सेल सैप। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम क्या देखने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये वाले स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सम टाइम। एंड बेसिक आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फाइन, सो इसमें कौन सा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच इज़ ग्रीन इन कलर, यू ऑलरेडी नो। जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। सो मैंने बोला था ये कोई कलर नहीं देता, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और इसका कोई शेप और साइज़ फिक्स नहीं होता है। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर। सो अल्यूरो, अमाइलो एंड इलायो, ये तीन क्या है, ये तीन है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ये रहा। सो अमाइलो जो है वो क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट मीन्स जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज, राइट। सो ग्लूकोज जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो, इफ़ दिस मच ग्लूकोज इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, it will store, right, it will store in form of what, starch, right, it will be stored in form of starch. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्च कौन से पार्ट में स्टोर होगा, अमाइलोप्लास्ट के अंदर। एग्जाम्पल इज़ पोटैटो। जब आप पोटैटो को हम चेक करके देखेंगे लैब में कि कितना स्टार्च क्या है। ओके, सो पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बिकॉज कंप्लीट पोटैटो क्या है, स्टार्च ही तो है। नेक्स्ट इज़ इलायोप्लास्ट, इसमें क्या स्टोर होगा, ऑयल एंड फैट। थर्ड इज़
या कलरलेस, और अंडरग्राउंड प्लांट्स में दिखाई देगा, बिकॉज अंडरग्राउंड प्लांट्स में कलर की ज़रूरत, ग्रीन कलर की या कोई भी कलर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका अंडरग्राउंड जो भी पार्ट है उसका तो सिर्फ वाटर कंडक्शन काम है ना, फोटोसिंथेसिस तो जो ग्राउंड के ऊपर पार्ट है उसका काम रहेगा। ओके, नाउ डिफरेंट प्लास्टिड्स कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे देखो, यू कैन सी दिस एरो हियर कि एल्यूरोप्लास्ट क्या हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म, क्लोरो किस में हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है तो क्या होगा, एल्यूरोप्लास्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। अब ये एक से दूसरे में क्यों कन्वर्ट हो सकते हैं, बिकॉज दैट जेनेटिक मटीरियल इज सेम, द टाइप ऑफ DNA इज एग्जैक्टली 100% सेम इन ऑल द प्लास्टिड्स, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक मटीरियल सेम है। अब नंबर, साइज़ एंड शेप, सारे प्लांट में सेम नंबर नहीं होते, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट देख लो या क्रोमोप्लास्ट देख लो, अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, ठीक है। सो नंबर अलग अलग होते हैं। और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होंगे, लीफ में, वो भी मीजोफिल सेल्स के अंदर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीजोफिल सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन जाइलम वेसल्स, राइट, मतलब वाटर कंडक्शन में हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो कोई इसका जो साइज़ या शेप है वो फिक्स नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, लेंस हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन, कोई भी हो सकता है, और लेंथ भी दे रखा है, विड्थ भी दे रखा है। ओके, नाउ हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ गिवन इन योर NCERT। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सो आप ये फिगर में देखोगे, ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, मतलब इट विल नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोरिंग्स, मतलब पोर्स होंगे छोटे छोटे, जो कि अलाउ करेंगे एक्सचेंज में, परमिएबल बनाएंगे ज़्यादा। अब अंदर जो स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो पूरा एम्प्टी स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थैलेकॉइड्स है, एंजाइम्स है, DNA है और राइबोसोम्स है। थैलेकॉइड्स क्या है, मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओके, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ थैलेकॉइड, ठीक है। एक जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको यहाँ बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं, इट मीन्स इतने सारे थैलेकॉइड्स मिलके और क्या बना रहे हैं, ग्रैनम बना रहे हैं, ठीक है। ग्रैनम मीन्स कंप्लीट पाइल, और थैलेकॉइड मीन्स एक सिंगल जो कॉइन है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड, ठीक है। सिंगल कॉइन इज थैलेकॉइड। चलिए, सो ये फिगर में NCERT में भी दे रखा है, सिंगल कॉइन इज थैलेकॉइड, और ये जो पूरा है दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम, ठीक है, ये रहा। सो थैलेकॉइड्स में हमने बोल दिया फ्लैटन स्ट्रक्चर है, दे आर अरेंज्ड इन स्टैक ऑफ कॉइन्स। ग्रैनम बनाएगा जो एक पूरी पाइल है ऐसी, ठीक है, ये एक पूरी पाइल क्या होगी, ग्रैनम होगी। ऐसे ही बहुत सारी जब पाइल्स की हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे, फाइन। चलिए, सो ग्रैनम एंड ग्रैना आर क्लियर। अब नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रैना हो सकते हैं, 20 to 100 सारे नाम है इनका। ये क्या है, ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है अलग अलग ग्रैना को कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे देखो, ओके, सी इन दिस फिगर, दिस इज़ वन ग्रैना, दिस इज़ अनदर ग्रैना। दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और फ्रेट मेम्ब्रेन और स्ट्रोमल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं हम। और वही एरिया है जहाँ पे कि क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बट नहीं। ओके, मेम्ब्रेन में जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक कंप्लीट फोटोसिंथेटिक यूनिट प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होंगे, क्लोरोफिल A होगा, कैरोटीन होगा और ज़ैंथोफिल होगा। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 250 से लेके 400 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसको बोलते हैं क्वांटा जोन। ये क्लोरोफिल A क्या है,
क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ए बी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, दैट वी विल सी इन डिटेल लेटर ऑन, जब हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। अभी थैलेकॉइड क्लियर, ग्रेना क्लियर, क्वांटाजोम क्लियर। अब कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, ठीक है। 70S के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्या? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्यों भाई? क्योंकि इसमें राइबोसोम भी है, प्रोटीन भी बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है ना। तो सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। इसलिए फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? एवरीबडी नोज कि फोटोसिंथेसिस करता है और एंड में ग्लूकोज बनाता है। ओके, सो ये फिगर आपको बहुत अच्छी तरह के लिए मैंने डाल दिया है, बिकॉज इन लेक्चर यू आर कन्फ्यूज्ड कि ग्रेना क्या है और थैलेकॉइड क्या है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके।